आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 विषय भूगोल का अध्याय जो है प्रवास, उसको हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल RK स्टडी पॉइंट 99 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कर दीजिए प्रेस। चलो बिना किसी देरी के हम इस अध्याय को करते हैं स्टार्ट। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रवास क्या है। तो हम प्रवास का हमें अर्थ मालूम होना चाहिए ये अध्याय पढ़ने से पहले, समझने से पहले। और इसका क्वेश्चन भी बनता है कि प्रवास क्या है, प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। प्रवास का अर्थ होता है किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, क्या कहलाता है, प्रवास। उसके बाद बात आती है कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आप्रवास व उत्प्रवास। अब आप्रवास कौन से होते हैं और उत्प्रवास कौन से होते हैं। जहां प्रवासी आते हैं वो तो होते हैं आप्रवास, और जहां से प्रवासी जाते हैं वह होते हैं उत्प्रवास। आप इससे याद रख सकते हैं, आ से हो गया यहाँ पे आप्रवास मतलब आना, और उत्प्रवास का जहां से प्रवासी जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रवास की धाराएं, क्या कौन कौन सी क्या है उनकी धाराएं होती है उसकी हम बात करेंगे। तो चार धाराएं होती है। कौन कौन सी होती है। एक तो होती है गांव से गांव, ठीक है, और दूसरी होती है शहर से शहर, और तीसरी जो होती है गांव से शहर, चौथी होती है शहर से गांव। देखिए एग्जाम में अगर आपको ऐसा प्रश्न जो पूछ लिया जाए कि प्रवास की धाराएं लिखिए या कितनी प्रकार की प्रवास की धाराएं होती है, कौन कौन सी होती है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांव से गांव, शहर से शहर, और गांव से शहर, शहर से गांव। दोस्तों ज्यादातर जो ये इसके अंदर प्रवास होता है गांव से गांव, इसके अंदर क्या होता है कि जो लड़कियों की जो शादी होती है इसके अंदर क्या है कि गांव से गांव ज्यादातर प्रवास होता है, क्योंकि लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव में जाती है ना शादी के बाद, तो ज्यादा प्रवास किसके अंदर होता है, गांव से गांव। उसके बाद बात आती है कि शहर से गांव, ठीक है, शहर से गांव कैसे नहीं, उसके बाद बात आती है कि गांव से शहर। अब इसके अंदर क्या है कि अब गांव के अंदर अच्छी सुविधाएं नहीं होती तो शहर में अच्छी सुविधाएं होती है, इसलिए वो क्या करते हैं, वह शहर में जाते हैं। उसके बाद बात आती है शहर से गांव। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है प्रवास के। जो गांव से गांव ये प्रवास कर रहे हैं, शहर से शहर जो प्रवास कर रहे हैं, इसके क्या कारण होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रवास के क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे जो कारण है, यहाँ पे हो गया पहला अपकर्ष और प्रतिकर्ष। अब हम देखेंगे कि अपकर्ष के अंदर कौन से कारण होते हैं कि जो मतलब प्रवास करवाते हैं, गांव वाले को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किस कारण से वह आकर्षित करते हैं उसको हम देखते हैं कि बेहतर रोजगार, और दूसरा क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा सेवाएं। प्रतिकर्ष मतलब वो गांव छोड़ने में उनको मजबूर करते हैं, ठीक है। तो क्या कारण रहते हैं, रोजगार की सुविधाएं न होना, आपदा मतलब भूकंप हो गया, बाढ़ हो गई, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं न होना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि अपकर्ष, ठीक है, जो अपनी ओर आकर्षित करे। उसके बाद प्रतिकर्ष, जो मतलब एक अपने जो गांव के अंदर जो आप जहाँ रह रहे हो वहां पर अच्छी सुविधाएं न होना और कोई आपदा होना, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी ना होना, वो आपको क्या धकेल रही है ये गांव से, तो वही होती है प्रतिकर्ष। तो अब हम बात करते हैं प्रवास के परिणाम। तो कौन कौन से इसके परिणाम हैं। आर्थिक परिणाम, जनानिकीय परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम और सामाजिक। तो देखते हैं कि आर्थिक जो परिणाम होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो प्रवासी मतलब उसके जो ये आर्थिक जो प्रवास है, जो क्या उसके परिणाम रहते हैं वो हम देखते हैं। जो प्रवासी बाहर जाकर
कमाया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजते हैं, उस धन को हुंडी कहते हैं। इन हुंडियों से उनके बच्चों की पढ़ाई होती है तथा विवाह आदि। अब ये तो जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया से कोई सऊदी अरब गया और वहां से वह डॉलर यहाँ पे भेज रहा है, अपने देश भेज रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अगर वो कमाने के लिए गया है तो वो जो पैसे है वो यहाँ पे भेजेंगे, अपने देश के अंदर अपने परिवार के लिए भेजेंगे। तो उसको क्या कहते हैं, उस धन को क्या कहते हैं, हुंडी कहते हैं। जिससे क्या होता है, उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई होती है, विवाह आदि। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जनान के जो परिणाम है, तो इसका आपको अगर याद ना रहे जनान की, तो आप जनसंख्या भी बोल सकते हो, इसका अर्थ जनसंख्या ही होता है। तो इससे क्या होता है कि प्रवास के कारण देश की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, कि जैसे यहां से आप यहाँ प्रवास कर रहे हो एक जगह से, तो यहाँ पे 50 लोग रहते हैं। ठीक है, और आप यहाँ इस जगह से 20 जो लोग हैं यहाँ पे चले गए और पहले ही वहां पर 50 लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर 70 हो गया ना, और यहाँ पे 30 हो गया, मतलब जनसंख्या में परिवर्तन होता है। ठीक है, गांव से शहर के प्रवास से शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है, बस वही बात है। ठीक है, मतलब अगर हम प्रवास करेंगे एक मतलब शहर या गांव को छोड़कर, तो जहां पर जा रहे हैं उसकी जो है जनसंख्या बढ़ जाएगी। उसके बाद हम बात करें कि पर्यावरणीय। ठीक है, प्रवास के कारण किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है, जिसकी वजह से वाहनों की संख्या भी बढ़ती है। ये तो जाहिर है, अगर कोई आदमी, अगर कोई लोग यहाँ से प्रवास करेंगे एक शहर से दूसरे शहर या गांव, तो वाहन भी बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, प्रदूषण होगा। बढ़ती जनसंख्या से गंदी वस्तु जैसे कूड़ा कचरा बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर कचरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, कूड़ा कचरा ज्यादा फैलेगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होगा। उसके बाद सामाजिक प्रवास के कारण लोगों के बीच नए विचारों का आदान प्रदान होता है। इससे मतलब अगर कोई मतलब रह रहा है, स्त्री हो गया, कोई पुरुष हो गया, तो वह कोई गांव में रह रहा है और गांव से शहर की ओर प्रवास करता है, तो देखिए गांव के अंदर जो है शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, तो देखिए शहर के अंदर जब वो जाएंगे तो वहां क्या होता है, उनका जो विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि नए विचारों के कारण ही अब बाल्य विवाह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उनके विचारों में परिवर्तन आता है। वह अगर शहर में जाएंगे तो उनकी जीवन शैली उसी प्रकार हो जाएगी। ठीक है, अपने जीवन में वह परिवर्तन करेंगे। इसके बाद इसका होता है कि अन्य कारण में आप लिख सकते हो, जैसे उसको समझ सकते हो। जैसे मतलब हो गया कि अगर कोई स्त्री अगर प्रवास करेगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जीवन है, ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसको शिक्षा में महत्व मिलेगा, वह शिक्षित होगी। वैसे यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल RK Study Point 99 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैंने जो है ग्रुप बना रखा है 12वीं क्लास के लिए, तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन हो जाना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको दे दूंगा, उस पर आप मैसेज करके आप ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो। धन्यवाद।